हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम सिविल यूनिवर्सिटी एमएससी सेमेस्टर फर्स्ट सिलेबस डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सॉरी सभी स्टूडेंट्स हैं जो सिविल यूनिवर्सिटी से हैं, क्योंकि लास्ट वीक मैंने आपको एक क्लास प्रोवाइड की थी जिसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया था और वो जल्दबाजी में मैंने ओल्ड सिलेबस उठा लिया था। ठीक है, तो उस क्लास को मैंने रिमूव भी कर दिया है। आज हम डिटेल से पढ़ेंगे भाई ये जो आपका नैप के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस रहेगा, क्या क्या आपके पास बुक्स हैं, कहाँ से आप बुक्स कहाँ से आप ले सकते हो, यानी टेलीग्राम पर भी आपको काफ़ी सारी बुक्स मिल जाएंगी। कौन सी ऐसी बुक है जो पहले जब हमारा पुराना सिलेबस होता था वहाँ पर आप पढ़ते थे, और कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आपको न्यू सिलेबस यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में जो बुक्स रहेंगी ये रहेंगी, सेमेस्टर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट रियल एनालिसिस 1 फर्स्ट बुक, सेकंड मॉडर्न अलजेब्रा, थर्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, फोर्थ इज मैकेनिक्स। नेक्स्ट बुक आपके पास है प्रोग्रामिंग इन फोर्टन, एंड इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट बुक रहेगी यानी 1 2 3 4 5 टोटल आपका सेमेस्टर है 23rd क्रेडिट्स का, है ना, 23rd क्रेडिट्स का। तो यहाँ पर आपके पास ये बुक्स दिखाई दे रही है, 5 बुक्स 1 2 3 4 5। अब जो 6 आपको लेकर चलनी है, ये जो तीनों बुक्स है इनमें से आपको एक बुक चूज करनी है। ठीक है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक, मैथमेटिकल मॉडलिंग और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इन तीनों में से आपको एक बुक लेकर चलनी है। तो ये आपके पास रहेंगी 6 बुक्स। इन 6 बुक्स में क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है, अभी हमने क्या कहा 5 तो कंपलसरी है, ये पांचों बुक्स आपको यहाँ पे कंपलसरी पढ़ना है। इन तीनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हो, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ले सकते हो, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक ले सकते हो, या फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग आप पढ़ सकते हो। तो इन तीनों में से आपको एक बुक चूज करनी है। क्लियर, तो टोटल होगी हमारे पास 6 बुक्स। अब देख लेते हैं इनमें जो सिलेबस है वो कैसे आपको कवर करना है, कैसे कंप्लीट करना है और कहाँ कहाँ से आपको दिया गया है। अगर हम बात करते हैं नॉन नैप सिलेबस की, तो वहाँ पर जो बीएससी की बुक्स थी, दो बुक्स में सेम सिलेबस आपको यहाँ पे दिया गया है। समझ में आ गया कैसे दिया गया है? देखो, सेमेस्टर फर्स्ट का ये पेपर है रियल एनालिसिस 1। कौन सा पेपर है? रियल एनालिसिस 1। ठीक है, इसमें जो सिलेबस आपका गिवन है, सेक्शन फर्स्ट की अगर मैं बात करती हूँ, कॉन्टिन्यूटी, सीक्वेंशियल कॉन्टिन्यूटी, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, चेन रूल, डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड देयर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, टेलर्स थ्योरम विद वेरियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, डार्बोक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये आपके पास जो नॉन नैप सिलेबस में बुक होती थी एडवांस्ड कैलकुलस। कौन सी बुक थी? एडवांस्ड कैलकुलस। ठीक है, उसका यहाँ पे फर्स्ट यूनिट डाला गया है। बात आ गई समझ में? एडवांस्ड कैलकुलस जो बीएससी की बुक होती थी, बीए या बीएससी की बुक होती थी, और ये कौन सी बुक है? नॉन नैप जो बुक होती थी उसी का यूनिट नंबर फर्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट लिमिट एंड क्वांटिटी ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये सेकंड यूनिट भी इसी की सेकंड यूनिट रहेगी। टोटल डिफरेंशिएशन, कंपोजिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, होमोजेनियस फंक्शन, एलर थ्योरम, ये सारा कुछ इसी बुक का आपके पास गिवन है। ये सेकंड यूनिट है एडवांस्ड कैलकुलस की, ये यूनिट नंबर सेकंड और ये यूनिट नंबर फर्स्ट। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड भी यहीं से उठाई गई है, एडवांस्ड कैलकुलस से ही उठाई गई है। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, सिचवार्स एंड यंग थ्योरम, इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, मैक्सिमा मिनिमा, सैडल पॉइंट ऑफ टू वेरिएबल, लैग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, जैकोबियन। तो ये तीनों की तीनों यूनिट हमारी रहेंगी एडवांस्ड कैलकुलस बुक की, जो कि नॉन नैप के में अप्लाई होती थी। अब जो सेक्शन फोर्थ आपके पास गिवन है, सेक्शन फोर्थ, रिमान इंटीग्रल, इंटीग्रेबिलिटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड मोनोटोनिक फंक्शन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। मतलब ये जो यूनिट आपकी फोर्थ रहेगी, ये रियल एनालिसिस बुक होती थी हमारे पास, नॉन नैप की बुक्स है ये रियल एनालिसिस। और ये अभी सीक्वेंस एंड सीरीज अगर आपने नैप के अकॉर्डिंग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ोगे तो उसमें भी तो रेमान इंटीग्रल गिवन है, तो ये तो वही टॉपिक है। तो अगर रियल एनालिसिस की हम बात करते हैं तो इसकी यूनिट नंबर फर्स्ट है, यूनिट नंबर फर्स्ट यहाँ पे गिवन है। ठीक है, काफ़ी बच्चे कोर्सेज की बात पूछते हैं कि मैम सिविल यूनिवर्सिटी का कंबाइंड कोर्स मिल सकता है कि नहीं, तो अभी मैं आपको साथ साथ बताते चलूँगी कौन सी बुक आपकी रेडी है।
तो यहाँ पर जो ये कोर्स आप देख रहे हो ये आपका रेडी है और ये आपको एडवांस्ड कैलकुलस नेम से ही मिल जाएगा। एडवांस्ड कैलकुलस नेम से जो कोर्स मिलेगा, वैसे तो आपको BA BSc मैथ्स का दिखेगा वो, लेकिन अभी आप अगर एक चीज़ और चेक करोगे तो आपको 4 टाइल्स शो करेंगे, 4 टाइल्स शो करेंगे इस टाइप से। एप्लीकेशन जब आप न्यूमेरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, एक आपको दिखेगा UG कोर्सेज, ठीक है, एक आपको दिखेगा PG कोर्सेज, एंड यहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल जो भी आपके पास नोट्स वगैरह हैं जो मैंने फ्री स्टडी मटेरियल में डाले हुए हैं, और 4th में आपको दिखेगा टेस्ट सीरीज। अभी इसमें और भी हम ऐड करेंगे फॉर ऑड सेमेस्टर्स। तो यहाँ पर जो ये कोर्स है एडवांस कैलकुलस, क्योंकि ये CBL यूनिवर्सिटी में MSc मैथमेटिक्स में पढ़ाया जा रहा है, इसलिए हम इसको UG में भी इंक्लूड कर रहे हैं और PG में भी इंक्लूड कर रहे हैं। क्लियर दिस पॉइंट। तो आप एडवांस कैलकुलस में इसकी जो 4th यूनिट है जो कोर्स में आपको दिखाई देगी 4th यूनिट, उसको आप स्किप करेंगे और इसमें जो ये ऐड करा जाएगा रेमान इंटीग्रल, इसको आप पढ़ेंगे। मतलब उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट है बट आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। क्लियर भाई। तो ये आपका रहेगा रियल एनालिसिस 1। अब देखते हैं मॉडर्न अलजेब्रा। यहाँ पर मॉडर्न अलजेब्रा में जो भी सिलेबस गिवन है ये पूरी की पूरी बुक है ग्रुप्स एंड रिंग्स। नॉन नैप सिलेबस सेमेस्टर 5th में थी ये बुक, सेमेस्टर 5th रियल एनालिसिस। इन सब की PDF में मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ। अभी नैप सिलेबस की तो हम अपलोड कर चुके हैं टेलीग्राम पर, और इन बुक्स की भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। सोल्यूशन तो ऑलरेडी वहाँ पर है ही, बट बुक्स की PDFs भी डाल देंगे टेलीग्राम पर। तो ग्रुप्स एंड रिंग्स, अब CBLA में ये सेमेस्टर 1st MSc का सिलेबस है, ठीक है। सेम बुक MDU यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 5th में है नैप सिलेबस में, ठीक है, नैप सिलेबस में। इसलिए थोड़ा सा सिलेबस तो वही है बट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5 साल में, यानी 3 साल आपके BSc के और 2 साल आपके MSc के। तो नैप के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ 6 ही बुक तो पढ़ रहे हो ना, इसके अलावा जो आपकी बुक्स हैं, जो सिलेबस है वो भी तो आपको कवर करना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट आपका रहेगा किसमें, ग्रुप्स एंड रैंक्स बुक। तो ये बुक भी पहले BSc की BSc 5th सेमेस्टर की बुक होती थी, ठीक है। तो ये भी आपको उन 4 टाइल्स में PG कोर्सेज में भी दिखेगी और UG कोर्सेज में भी दिखेगी। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर आप ग्रुप्स एंड रिंग्स बुक, ये ऑलरेडी कोर्स रेडी है, किसी भी स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट है पढ़ सकते हो। पासिंग मार्क्स के लिए यूट्यूब पर भी क्लासेस हैं और अभी इनकी क्लासेस हम शुरू भी कर चुके हैं, ठीक है। आज 3rd क्लास होगी जो कि हम यहाँ पर बेसिक कवर कर रहे हैं, किसका, ग्रुप थ्योरी का, यानी कि स्टार्टिंग फर्स्ट 2 यूनिट्स का। क्लियर भाई। जिसको एक एक थ्योरम करना है, एक एक एग्जाम्पल, कंप्लीट बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज, ये सारा सॉल्व मिलेगा आपको इस कोर्स में जो कि ग्रुप एंड रैंक का रहेगा। क्लियर। आगे चलते हैं। कंबाइंड कोर्स इसलिए नहीं बना रहे हैं अभी, काफ़ी बच्चे कहते हैं मैम कंबाइंड कोर्स क्यों नहीं बना रहे हो। तो अभी 5 बुक है आपकी, तो 6 बुक है, तो अभी कंप्लीट बुक्स नहीं करवाई है, इसलिए कंबाइंड कोर्स नहीं बना रहे हैं। ओके, तो 2 बुक्स तो आपकी रेडी है। 3rd पे चलते हैं। और नई डिफरेंशियल इक्वेशन, ये नया सिलेबस है, कंप्लीट न्यू सिलेबस रहेगा। आप सेमेस्टर 3rd में पढ़ चुके हो डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन सेमेस्टर 3rd में पढ़ चुके हो। अब ये जो सिलेबस मिलने वाला है उसके लिए सेमेस्टर 3rd की जो बुक थी वो आपका बेसिक का काम करेगी। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये कंप्लीट न्यू सिलेबस है, और ये कोर्स हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक तो नहीं, इसी वीक के एंड में हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसी वीक में इसको, या हो सकता है कि संडे को ही लॉन्च कर दे, सैटरडे या संडे को लॉन्च कर देंगे, ठीक है। तैयारी चल रही है अभी इसकी, इसीलिए आपका जो लास्ट क्लास थी उसमें बाय मिस्टेक गलत सिलेबस बताया गया है ना। थोड़ा सा हर यूनिवर्सिटी का हम चेकआउट कर रहे हैं अभी। अच्छा जी, नेक्स्ट है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स आप पढ़ चुके हो, मैकेनिक्स बुक आपकी सेमेस्टर मैकेनिक्स होता था आपका, यहाँ पे पढ़ा है कि नहीं है, 4th नहीं, मूवमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम्स ऑफ पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम, नहीं, ये सारा का सारा ना आपका जो भी सिलेबस रहेगा ये रिलेट कर रहा है BSc वाले सिलेबस से, ठीक है। कुछ अलग भी है, बिल्कुल सेम नहीं है, अलग भी रहेगा आपका, ठीक है। तो ये बिल्कुल न्यू सिलेबस है, पूरा का पूरा हमें करवाना पड़ेगा, और अभी मैंने ये स्टार्ट नहीं करवाया है, ठीक है भाई। न्यू सिलेबस है ये कंप्लीट। जो पहले आपने अगर स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स बुक्स अगर देखी है तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका सिलेबस है, ओके।
फर्स्ट कैलकुलस, अलजेब्रा, नंबर थ्योरी, थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, फोर्थ एनालिटिक ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस। नहीं, आपने नहीं पढ़ा है ये। स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स आपने नहीं पढ़ा है। अगर मैकेनिक्स की हम बात करते हैं ना, क्योंकि जो नैप के अकॉर्डिंग सिलेबस है उसमें 6 के 6 सेमेस्टर्स में ना तो स्टैटिक आता है ना ही डायनामिक। वो मैकेनिक्स एमडी यूनिवर्सिटी में आता है सेमेस्टर 4th में। हाँ, वो इस टाइप से यहाँ पे कर देते हैं ना। हर किसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस, अभी तो काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनका सेम है, जैसे CBLU, IGU, CDLU, कुरुक्षेत्रा, CRSU। तो इन 5 यूनिवर्सिटीज़ का ऑलमोस्ट नैप सिलेबस सेम है। BSc की मैं बात कर रही हूँ, है ना। बट जो MSc का सिलेबस है वो भी डिफरेंट मिलेगा आप लोगों का। अब यहाँ पे जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लगभग सेम है। ये बुक जो हम स्टार्ट करेंगे ये लगभग सेम है आपका सिलेबस। जो अभी हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए स्टार्ट करेंगे तो सेम आपका सिलेबस रहेगा। बट मैकेनिक्स में अगर कोई बेसिक पढ़ना चाहता है तो स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, स्टैटिक्स की काफ़ी क्लासेस मैंने करवाई हुई है BSc के लिए, आप वो भी देख सकते हो। डायनामिक्स वो ज़रूर देखना, जब तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। डायनामिक्स दोनों बुक्स अगर आप पढ़ लेते हो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बेसिक के लिए, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपके पास है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक। अच्छा, एक वो शायद लैंग्वेज वाला मैंने छोड़ दिया सिलेबस। चलो, ये कंप्लीट सिलेबस टेलीग्राम पर डाल चुके हैं, वहाँ से भी देख लेना आप चाहे। ओके, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक में प्रोबेबिलिटी, ये भी इस पेपर की भी बहुत डिमांड आती है, बट ये भी मैं नहीं करवा पाई हूँ अभी तक। ये भी हम जल्दी करवाएंगे। प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल स्टैटिस्टिक, ये पूरा का पूरा सिलेबस आपके लिए न्यू रहेगा। कुछ आपने जो पढ़ा हुआ है न्यूमेरिकल एनालिसिस सेमेस्टर 6 में, हो सकता है थोड़ा बहुत वहाँ पे इसका रिलेशन मिल जाए, बट काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू है, टोटली न्यू ही है आपके लिए ये। ओके, आगे चलते हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इनमें से तो आपको एक चूज़ करना है। जो अभी हमने देखा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इनमें से आपको एक चूज़ करना है। जो भी आपके पसंद का रहेगा वो आप देख सकते हो। यहाँ पर ये सिलेबस भी न्यू है, ये सिलेबस भी कंप्लीट न्यू सिलेबस है। तो कोशिश तो यही है कि इसको भी मैं अब की बार करवा दूँ, इस सेमेस्टर में इस सिलेबस को मैं करवा दूँ। अभी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का चल रहा है और वो हो सकता है इस मंथ के एंड तक मैं कंप्लीट भी करवा दूँ या नेक्स्ट मंथ के मिड तक। और इसके साथ साथ फिर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर मैं इनको स्टार्ट करवाऊंगी। तो जब तक आप स्टार्ट कर सकते हो, आपकी 2 बुक्स कंप्लीट है यहाँ पर। रियल एनालिसिस फर्स्ट एंड सेकेंड वन इज ग्रुप्स एंड रिंग्स। ये आप 2 बुक्स तब तक तैयार कर सकते हो अपनी, ग्रुप्स एंड रिंग्स। ये दोनों बुक्स कंप्लीट है। रियल एनालिसिस का कोर्स अगर आप देखेंगे तो ये मिलेगा आपको एडवांस्ड कैलकुलस नेम से। एडवांस्ड कैलकुलस आपका पूरा सिलेबस इसमें मिल जाएगा, ठीक है, पूरा सिलेबस इसमें मिल जाएगा। अदरवाइज इसका फिर हम एक अलग से कोर्स बना भी देंगे जो कि PG कोर्सेज में डाल देंगे, ठीक है। तो PG कोर्सेज में सर्च कर लेना आप, PG कोर्सेज का जो टाइल्स रहेगी वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका सिलेबस रहेगा भाई सेमेस्टर फर्स्ट का। एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा कि मैंने आपको बताया इस वीक के एंड में हम स्टार्ट करेंगे। तो आपकी 3 बुक्स यहाँ पर अवेलेबल होंगी। तो किसी भी स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट है तो डाउनलोड कर सकते हो न्यूमेरा मैथ्स एप्लीकेशन। एंड ग्रुप्स एंड रिंग्स के जो नोट्स हैं वो भी मैंने आपको जो फ्री स्टडी मटेरियल बताया था एप्लीकेशन पर, वहाँ जाकर के देख सकते हो। एडवांस्ड कैलकुलस के यानी कि आपका रियल एनालिसिस 1 जो पेपर है उसके नोट्स भी आप फ्री स्टडी मटेरियल से ले सकते हैं। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं।